पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज की पाठशाला में हमारा टॉपिक मेडिटेशन एक्सपीरियंस, जिसके स्पीकर है जसविंदर कौर जी। और आज की हमारी श्रृंखला है सूफी संत विज्ञान, सूफी तुम असीम हो। तो तब तक हमारे स्पीकर हमसे जुड़े, तो मैं इनवाइट करता हूँ बलजीत कौर मैम का। तो जी जी, नमस्कार स्मिथ। नमस्कार मैम। और जसविंदर मैम हमारे पिरामिड सोसाइटी के बहुत सीनियर मास्टर हैं और अक्सर उनके जो लेक्चर्स हैं बहुत दूर दूर तक, तो जूम पर वो पहली बार हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका बहुत बहुत स्वागत है। और सारे पार्टिसिपेंट्स का जो आज के सेशन के साथ जुड़े हैं, तो हम पता करते हैं जी जसविंदर जी का। जसी जी पहुंच चुके कि नहीं? नमस्ते जी। जी हेलो। नमस्कार, आपका स्वागत है पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मेरा नमस्कार। सभी ध्यानियों को मेरा नमस्कार और सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल में आने का। थैंक यू वेरी मच। जी मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस। हाँ जी। तो हम चाहते हैं कि सभी हमारे व्यूवर्स पार्टिसिपेट आपका ध्यान का अनुभव सुनने के लिए बहुत बेताब है। तो आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू। आपने मुझे मौका दिया है अनुभव शेयर करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। मेरा नाम जसविंदर कौर है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मेरा नाम जसविंदर कौर है और मैं पिछले 10 सालों से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़ी हूँ। और ध्यान में आने से पहले का जीवन बिल्कुल अलग था और ध्यान में आने के बाद जीवन बिल्कुल अलग हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक जन्म ही बदल गया है। तो ध्यान में आने से पहले मैं बहुत मानसिक रूप से और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत अस्वस्थ थी और मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और मुझे बहुत ज़्यादा मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया था। मेरा चलना फिरना बंद हो रहा था। तो मुझे उस समय मेरे ऑफिस में ही मेरे एक मित्र ने मुझे ध्यान के बारे में बताया। उससे पहले मैं बहुत एलोपैथिक मेडिसिन खा रही थी और मेरे दोनों घुटनों की ऑर्थोस्कोपी भी हुई और डॉक्टर ने कहा कि आपको दोनों घुटने रिप्लेस करने पड़ेंगे। अभी आपकी एज कम है इसलिए रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं, तो आप कम से कम 10 साल तक योगा, आयुर्वेदा और ये सब चीज़ों से अपने आप को चलाओ और एक मेडिक्लेम करा लो 4-6 लाख का, जो आपके दोनों नी रिप्लेस करने पड़ेंगे। आपके नी ऐसे हो गए हैं जैसे 75 इयर्स की एज में हो जाते हैं। तो मेरा डिप्रेशन ये सुनकर और बढ़ गया कि अब मैं कैसे करूँगी, क्योंकि हर दिन मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। और फिर एलोपैथिक दवाइयों का बहुत साइड इफ़ेक्ट हुआ तो मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली। वो भी मुझे क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ले रही थी, तो 3 साल आयुर्वेदिक दवाइयाँ लगातार लेने से वो भी धीरे-धीरे सूट नहीं कर रही थी। फिर मैंने बैच फ्लावर रेमेडीज़ लिया। ऐसे करते-करते 8 साल तक मैं दवाइयाँ लेती रही। और फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे ध्यान के बारे में बताया और जब मैं सफदरजंग, हमारा जो अभी तो सेंटर बन गया है, लेकिन डीएलएन शास्त्री जी के घर पे उस समय ध्यान सिखाया जाता था, तो मैं उस समय ध्यान में गई, उनके घर गई और वहाँ जाकर उन्होंने हमें ध्यान सिखाया। क्योंकि मैं एक सिख परिवार से हूँ, तो मुझे ध्यान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वहाँ जाके जब हमने 40 मिनट ध्यान किया, तो वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद तो मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और क्योंकि मेरा बचपन से ही आध्यात्मिक पालन-पोषण रहा है, तो वो सारी बातें मुझे याद आ गई
और मुझे लगा कि मैं तो गलत जगह पे अपनी शांति और सुख को ढूंढ रही थी। मुझे तो अपने अंदर ढूंढना था और मैं बाहर की दुनिया में ढूंढ रही थी, और अंदर जाने का जो रास्ता है वो ध्यान है। तो मैंने उस दिन से ध्यान करना शुरू किया, और जैसे कि उन्होंने कहा कि ध्यान कभी भी आप किसी भी समय कर सकते हो, तो यात्रा कर रहे हो तो भी ध्यान कर सकते हो। तो मैं जब उस टाइम जॉब करती थी, और मुझे सुबह ऑफिस जाने में 2 घंटे लगते थे और शाम को घर आने में भी 2 घंटे लगते थे। तो मैंने वो 2 घंटे ध्यान करना शुरू किया सुबह और शाम, और कुछ ही दिन में मुझे अपने अंदर परिवर्तन नज़र आने लग गया, और मेरे आस-पास के लोगों ने भी इस चीज़ को अनुभव किया, और वो मुझसे पूछने लगे कि पहले तो आप बहुत दुखी रहते थे, अभी बहुत खुश रहते हो, अब क्या कर रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि मैं ध्यान कर रही हूँ। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप कभी भी किसी भी समय ध्यान कर सकते हो, तो वो मैंने करना शुरू किया। और फिर उन्होंने कहा कि इसमें गुरु कोई नहीं है आपका, आपकी साँस ही आपका गुरु है, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। और फिर उन्होंने ये बताया कि हम अपने भाग्य के स्वयं सृजनकर्ता हैं। अगर हमें लग रहा है कि हम दुखी हैं, परेशान हैं, हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, तो हम अपने विचारों को बदलकर अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। तो ये बात समझने में मुझे थोड़ा समय लगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि मैं दूसरे लोगों की वजह से वो मेरे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे, इसलिए परेशान और दुखी हूँ, और ये तो कह रहे हैं कि आप अपने विचारों की वजह से दुखी हो। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे है? तो उन्होंने कहा आपको ध्यान करते-करते ये चीज़ समझ में आएगी। तो मैंने ध्यान करना शुरू किया, और धीरे-धीरे मुझे ये सब आध्यात्मिक विज्ञान की बातें समझ में आने लगी कि कैसे मैं अपने ही नकारात्मक विचारों के जाल में उलझी हुई थी, और उसमें उलझकर मैं स्वयं को ही दुखी कर रही थी, और मेरी ऊर्जा पूरी तरह से नकारात्मक हो गई थी, और इसीलिए मेरे आसपास वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियां पैदा हो रही थी, और जिससे मैं और परेशान हो रही थी। तो जैसे-जैसे मैंने ध्यान किया, मेरी ऊर्जा बदली, और मुझे ध्यान विज्ञान की समझ आई, आध्यात्मिक विज्ञान को मैंने जानना शुरू किया, तो वही उन्हीं लोगों के बीच में, उन्हीं परिस्थितियों के बीच में हर चीज़ बदलने लग गई। और जैसे-जैसे सब चीज़ें बदलने लग गई, तो मुझे ये समझ में आया कि हमारी स्वयं की जैसी ऊर्जा होती है, वैसी ही चीज़ों को, वैसी व्यक्तियों को, वैसी परिस्थितियों को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। तो कहाँ तो मैं 15-20 गोलियाँ हर दिन खाती थी, और जब से 6 महीने लगातार मैंने ध्यान किया, पूर्णिमा ध्यान किया, पूरी-पूरी रात बैठकर ध्यान किया, क्योंकि डॉक्टरी हिसाब से तो उन्होंने मना कर दिया था कि आप ठीक नहीं हो सकते हो, आपको रिप्लेस कराने पड़ेंगे दोनों नी। तो मेरे पास यही एक उस टाइम रास्ता दिखाई दिया, और मैंने पूरे मन से इसको करना शुरू किया, और 6 महीने लगातार ध्यान करने से मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई, मेरी सारी गोलियाँ बंद हो गई, और मैंने ठीक से चलना-फिरना शुरू कर दिया। जिन चीज़ों के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी पहले, जैसे कि मैं कहीं सफ़र करूँगी, अपना अटैची लेके कहीं फ्लाइट से या बस से जाऊँगी, क्योंकि दर्द के कारण तो मुझसे खुद ही चला नहीं जाता था। सामान लेके जाने का तो सवाल ही नहीं था, ऐसी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे-जैसे मैं ध्यान करती गई, मेरे अंदर बदलाव आता गया, और आज मुझे 8 साल हो गए हैं, मैं ध्यान प्रचार करने के लिए जाती हूँ। मुझे लगा कि जिस चीज़ को मैंने इतने कठिन परेशानियों से गुज़र कर पाया है, अगर वो चीज़ हम बच्चों को सिखा सकें कि आध्यात्मिक विज्ञान क्या है, हमारी सोच से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शायद उनका जीवन हम बदल सकते हैं। तो मैंने ध्यान तब कराना शुरू किया, स्कूल कॉलेजेस में जाके और जगह-जगह जाके ध्यान कराना शुरू किया। तो अभी इतने साल हो गए हैं मुझे, 2010 से लेके अभी 2020 हो गया है, मैंने कभी किसी चीज़ के लिए एक भी गोली नहीं खाई है। जब भी कुछ होता है, मैं ध्यान करती हूँ, और उसी से ही स्वयं को ठीक करती हूँ। और ये जो ध्यान और आध्यात्मिक विज्ञान है, ये हमारे लिए संजीवनी बूटी है। ये हमें पुनः जीवन देता है। तो अगर आप अपने जीवन में रूपांतरण, परिवर्तन चाहते हो, हमेशा स्वस्थ, खुश और संतुलित रहना चाहते हो, तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर प्रतिदिन ध्यान करें और आध्यात्मिक विज्ञान को समझें, तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जसविंदर जी। आपने अपना अनुभव शेयर किया तो बहुत ही
अच्छा लगा सुनकर। और आपने जैसा कि बोला कि आप पहले बहुत ही बीमार रहते थे, तो दवाइयाँ लेकर आपको तब भी आराम नहीं मिलता था। तो ध्यान ही एक ऐसा इलाज है जो आपको निरोग काया प्रदान करता है। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा आपका। तो अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि अ, ध्यान के बारे में कुछ आपका एक्सपीरियंस, जो आपके वजह से जो दूसरों का लाइफ चेंज हुआ, तो ऐसा। स्पेशली मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने मुझे लगा, जैसे बैंक में जॉब करती थी, तो उस समय एक मंदी का दौर आया पूरी अर्थव्यवस्था में और बहुत सारे बैंक बंद हो गए, सबकी नौकरियां चली गई। तो उस समय हमारे ऑफिस के जो एक बहुत ही पढ़े लिखे और जब उनकी नौकरी गई तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। और ये बात सुनकर मुझे बहुत मन में लगा कि इतना बाहर विदेश से पढ़ के पे का पैकेज होने के बाद भी अगर हमारा मन स्थिर नहीं है तो इस पैसे का और डिग्रियों का क्या फायदा है। तो मन स्थिर कैसे करना है, हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए। तो मैंने स्कूल कॉलेजेस में जाके ध्यान सिखाना शुरू किया और बहुत खुशी मिलती थी जब छोटे छोटे बच्चे जो थर्ड क्लास में पढ़ते थे, फोर्थ क्लास में पढ़ते थे, जब वो आकर कुछ दिन बाद बताते थे कि मैडम आपने जो समझाया हमने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और हम अपने डर से बाहर निकल गए। तो जो हमें बार बार टीचर्स और पेरेंट्स कहते हैं कि ये नहीं करो, ये नहीं करना, आप अभी छोटे हो, आप नहीं कर सकते हो, तो हम हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं आगे बढ़ने की। तो जब आपने कहा कि जैसी हमारी सोच होती है वैसा हमारा जीवन बन जाता है, तो हमने हिम्मत की और हमने वो काम किया। जैसे साइकिल चलाने का मन था तो साइकिल चलाया, स्विमिंग की, या पढ़ाई में जैसे ध्यान करने से उनके सुधार आया, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो जब वो बच्चे अपने एक्सपीरियंस बताते थे तो सुनकर मुझे लगता था कि ये सही उम्र है जब हम बच्चों में बीज डाल सकते हैं। तो ऐसे ही एक बार मैं लुधियाना में हमारा एक स्कूल है, गुरु रामदास पब्लिक स्कूल, वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया था और मैंने वहाँ बच्चों को ध्यान सिखाया और टीचर ट्रेनिंग सेशन भी लिए, टीचर्स को भी ध्यान सिखाया। और वहाँ एक दिन डांस पीरियड के बाद में टीचर थोड़ा लेट हो गई क्लास में आने के लिए, थर्ड क्लास के बच्चे थे। तो उनको लगा कि बच्चे तो बहुत हल्ला कर रहे होंगे और प्रिंसिपल गुस्सा करेंगी कि टीचर लेट हो गई है, क्लास में गई नहीं है। तो जैसे ही टीचर ने जाके क्लास में देखा तो सारे बच्चे आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। तो प्रिंसिपल स्वयं भी देखकर हैरान हो गई कि थर्ड क्लास के बच्चे इतना पिन ड्रॉप साइलेंस में कैसे बैठ सकते हैं। तो उन्होंने जब बच्चों को कहा ध्यान से बाहर आने के लिए और उनसे पूछा कि आप शैतानियां नहीं कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, तो उन्होंने कहा हाँ, जो वो मैडम आई थी ना उन्होंने बताया था ध्यान करने से हमारी ऊर्जा बच जाती है और हम और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमने सोचा मैडम लेट हो गई है तो हम थोड़ा अपनी ऊर्जा को बढ़ा लें। जब ये देखा और उन्होंने मुझे बताया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि अगर हम सही समय पर बच्चों को सही संस्कार दें तो उनका जीवन परिवर्तित हो सकता है। और बाकी तो बहुत सारे बड़े लोग हैं, उनका भी ध्यान करके उनको भी बहुत लाभ हुआ है और उनके जीवन का भी रूपांतरण हुआ है। ऐसे बहुत लोग हमें मिलते हैं जो बाद में बताते हैं कि ध्यान करने से उनका जीवन कैसे बदला है। तो हर दिन कोई ना कोई हमें मिलता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पर मैं 4 साल से एक योगा ग्रुप है उसमें ध्यान सिखा रही थी। तो पहले वो कभी 6 महीने में एक बार मुझे ध्यान क्लास लेने के लिए बुलाते थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा हर महीने में बुलाने लग गए। और वो जो वहाँ हमारे जो एरिया के एमएलए हैं उनकी वाइफ जो थी उन्होंने वो ध्यान करना शुरू कर दिया। चाहे मैं ध्यान क्लास ले रही हूँ या नहीं ले रही, वो अपने घर में हर दिन जब भी उन्हें समय मिलता था ध्यान करती थी। और अभी पिछले ही हफ्ते उन्होंने मुझे बताया कि लगातार 4 साल से वो उस दिन से ध्यान कर रही हैं और ध्यान करने से उनके अंदर इतना ठहराव आ गया है, वो हर समय शांत रहती हैं। ना तो उन्हें ज्यादा सोने की जरूरत होती है और ना उन्हें कोई चीज विचलित करती है, क्योंकि उनके पति जैसे कि राजनीति में है तो हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है और मन जो है वो बहुत बेचैन हो जाता है। लेकिन वो कहती हैं कि जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया है मेरे जीवन में एक ठहराव आ गया और मेरा जो पारिवारिक जीवन है बहुत अच्छा चल रहा है।
तो जब भी वो कहीं यात्रा करती हैं, कहीं जाती हैं, तो वो रास्ते में अपना समय उपयोग करती हैं और वो ध्यान करती हैं। तो ऐसे लोगों के अनुभव सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारी भी ऊर्जा बढ़ जाती है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके साथ मेडिटेशन करने से दूसरे लोगों के जीवन में भी बहुत बदलाव आया। आपको बताना चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स और पार्टिसिपेंट आपको बहुत मतलब ज़्यादा सुनना चाहते हैं, तो उनको बहुत उत्सुकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में बताएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो क्यों ना आप पत्री सर के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे बीच साझा करें। तो कैसा आपका अनुभव रहा पत्री सर के साथ? पत्री सर के साथ मैं शुरू में पत्री सर से बहुत डरती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई गुरु बनाने से मेरे घर वाले गुस्सा करेंगे और पता नहीं, क्योंकि मेरे और उनका कोई बीच में ऐसा था नहीं। मैं जैसे नॉर्थ इंडियन थी, ना उत्तर भारत में रहती थी, वो सब लोग साउथ इंडियन थे, तो कोई बीच में उनकी लैंग्वेज भी अलग थी। तो मुझे हमेशा एक बार लगता रहता था कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रही हूँ, तो मैं सर से बात नहीं करती थी। और मैं जब पहली बार सर से मिली और मुझे उन्होंने बात करने के लिए कहा, तो पत्री जी ने मुझे कहा कि कोई प्रश्न पूछो। तो मैंने पत्री से कहा, जब मैं आंखें बंद करती हूँ मुझे बहुत अंधेरा नजर आता है और मैं डर जाती हूँ, मैं आंखें खोल देती हूँ, तो ये अंधेरा कब खत्म होगा? तो पत्री जी ने कहा कि अगर आप अंधेरे से डरोगे तो उजाले में कैसे जाओगे, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष के बाद ही अमृत आया था। तो विष से डर जाओगे, अंधेरे से डर जाओगे तो अमृत कैसे मिलेगा? आप ध्यान करो, सब कुछ आपके अंदर है, आपको ध्यान करने से अपने अंदर से ही सब कुछ मिलेगा। तो मैं ध्यान करती रही और उसके बाद मैं कभी पत्री जी से कोई प्रश्न नहीं पूछती थी और कभी बात भी नहीं करती थी, दूर ही रहती थी, लेकिन ध्यान जरूर करती थी। और ध्यान जब भी कोई प्रोग्राम होता था पत्री जी का तो वहां जरूर जाती थी। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जो अपने जीवन में सीखा है बस वो बहुत है और मेरे पास बहुत ज्ञान है। लेकिन जब मैं पत्री जी से मिली और मास्टर से मिली तो मुझे लगा मैं तो बहुत कम जानती हूँ, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मुझे अभी बहुत कुछ जानना है। तो सबसे पहले पत्री जी ने मुझे 8 महीने बाद हम कानपुर गए थे पत्री जी के एक प्रोग्राम में, तब पत्री जी ने मुझे कहा कि आप एक पुस्तक पढ़ो, जोनाथन सीगल की लिविंगस्टन, जोनाथन की पुस्तक है लिविंगस्टन, जोनाथन सीगल लिविंगस्टन। तो उन्होंने कहा कि ये पुस्तक पढ़ के कल मुझे बताना। तो मैंने वो पुस्तक पढ़ी और पढ़ने के बाद अगले दिन ही पत्री जी ने मुझसे पूछा कि आपको क्या समझ में आया है पुस्तक पढ़ के। तो मैंने कहा, पत्री जी मुझे ये समझ में आया है कि हम अपनी सीमाएं खुद निर्धारित करते हैं और उसमें बंध जाते हैं। और जब अगर हमारे मन में ये विश्वास आ जाए कि हम इन सीमाओं में बंद कर नहीं रह सकते, हम इन्हें तोड़ना चाहते हैं, तो हमारे अंदर उतनी शक्ति है कि हम इन सीमाओं को तोड़कर बहुत आगे निकल सकते हैं। तो पत्री जी ने कहा कि हाँ ठीक है, आप अब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से निकलकर ग्रुप कॉन्शियसनेस में आ गए हो, आगे बढ़ो। और फिर सर ने मुझे कहा कि आपने ओशो की पुस्तकें पढ़ी हैं? मैंने कहा सर मैंने तो कभी नहीं पढ़ी हैं। तो सर ने बोला जाकर ओशो की पुस्तकें पढ़नी शुरू करो। तब मैंने दिल्ली आकर ओशो की पुस्तकें पढ़नी शुरू की और वहाँ कानपुर में पत्री जी से बातचीत हुई तो पत्री जी ने मुझे ये बताया कि आप इस जीवन में आपने ध्यान प्रचार करने का ही अपनी आत्मा की योजना बनाई है, तो इसीलिए इस जीवन में आपको ध्यान प्रचार ही करना है। तो मुझे ये चीज समझ में आई और फिर मैंने धीरे धीरे ध्यान प्रचार करना शुरू किया। और मेरी भी 2011 में आखिरी में नौकरी चली गई थी, तो मुझे लगता था ध्यान प्रचार करने के लिए तो पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो मैं जाती नहीं थी दिल्ली से बाहर ध्यान प्रचार करने। तो धीरे धीरे जब मैं मास्टर से मिली और कुछ अनुभव हुए तो मुझे पता चला कि ध्यान प्रचार जब करने हम जाते हैं तो हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है, ब्रह्मांड हमारी मदद करता है, अपने आप सब काम हो जाते हैं। जिस दिन मेरे अंदर ये विश्वास आ गया कि हाँ सब काम अपने आप हो जाते हैं, तो उस दिन से मेरे भी सब काम अपने आप होने लग गए। आज मुझे 10 साल हो गए हैं, मैं जॉब नहीं करती हूँ, घर पर ही रहती हूँ
और इतना तो मैं कभी अपने जीवन में भी घूमी नहीं हूँ, अलग अलग जगह नहीं गई हूँ, इतना मैंने आनंद नहीं लिया है जितना अब बिना नौकरी के केवल ध्यान प्रचार करते हुए मैं जीवन का आनंद ले रही हूँ। तो पत्री जी के पास जब जब हम जाते हैं, अगर हम ये सोचें कि ये बात करनी है, ये पूछना है, तो पत्री जी के पास जाकर हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारा कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। तो मुझे ये पत्री जी के पास बैठकर ये समझ में आया कि अगर हम ऊर्जा के स्तर पर पत्री जी से संपर्क बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मन को शून्य करना पड़ेगा। और जैसे ही हमारा मन शून्य होता है, हम शून्य स्थिति में रहते हैं, तो हम पत्री जी की ऊर्जा को ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं, हम उनकी ऊर्जा ग्रहण करने लग जाते हैं। तो हमें हमेशा उनके सानिध्य में अपने विचारों को हटाकर अपने मन को शून्य करना चाहिए, तभी हमें उसका ज्यादा लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया आज के सेशन में। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रही थी, जो ग्रुप कॉन्शियसनेस के बारे में आपने बताया है, वो थोड़ा सा लोगों को सबको इतना मालूम नहीं है, थोड़ा उसके बारे में और एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे क्या होता है ना कि हम बचपन से हमें जिस परिवार में, जिस धर्म में हम पैदा होते हैं, तो हम उसी की पालना करते हैं, उसी उसमें रहते हैं, उन्हीं रीति रिवाजों में, उन्हीं जो हमारे कर्म होते हैं, पूजा पाठ हम उसी तरह से करते हैं। तो वो हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो चेतना होती है वो सीमित दायरे में ही आना शुरू कर देती है। हमें लगता है हम ही ठीक है, हमारा धर्म ही ठीक है और हम ही सबसे सही हैं, हम अपने हिसाब से उसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी सीमाओं को तोड़ के अपना दृष्टिकोण विस्तृत करके दूसरे धर्मों का अध्ययन करते हैं, दूसरों के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो हमें ये समझ में आती है कि हम सभी के अंदर वही चेतना है, हम सब जुड़े हुए हैं, हम अलग नहीं हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर इंसान आपस में कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं। और जब हमें वो समझ में आ जाती है तो हमें ये समझ आने लग जाता है कि मैं जो भी करती हूँ ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम पानी में पत्थर डालते हैं तो लहरें उत्पन्न होती हैं, तो ऐसे में जो भी करती हूँ व्यक्तिगत स्तर पर उसका पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं किसी पर प्रभाव जरूर पड़ता है। तो जब हमें ये जागरूकता हो जाती है तो हम अपने कर्मों के प्रति, अपने शब्दों के प्रति, अपने विचारों के प्रति जागरूक होकर एक जिम्मेदार सृष्टि के नागरिक बन जाते हैं। तो हम अपने सीमित, जो हमारा व्यक्तिगत दायरा है, उससे बाहर निकलकर हम विश्व स्तर पर सोचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने मैम। ये जो मैम ने जो ये कॉन्शियसनेस के बारे में बताया है, या ये जो चेतना के बारे में बताया है, इस चेतना में हम कितने अवेयर रहते हैं। अवेयर इन द सेंस हमारी अपनी विचारधारा जो है, जो जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि आप हर एक चीज का सृष्टि के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है, या जो भी जिस तरीके से भी इन्होंने अपनी विचार आज व्यक्त किए हैं, उसमें आप अपने जो एक ग्लोबली उस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उसमें आपने अपने आप को इतना हर चीज के लिए जो एक तरंगों की बातें इन्होंने बताई, आप पानी के अंदर आप कंकड़ फेंकेंगे तो उसमें जो वेव्स निकलती हैं, आप उन वेव्स से मिलते हैं और मिलके फिर आप उस तरीके से उस ग्रुप कॉन्शियसनेस के अंदर आप काम करते हैं। तो सेम यही तरीका जो रहता है हमारी अपनी विचारधारा में भी रहता है। हम ऐसे ही लोगों से संपर्क में आएंगे जिस तरीके की हमारी विचारधारा होगी। अब आप देखिए, जनरली जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं वो नकारात्मक वालों के साथ ही उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो जाएगी। जानते ना आप लोग इस तरीके, भाई जो उनको उन बातों पे बड़ा मजा आएगा। और जो सोल कॉन्शियसनेस होंगे, सोल कॉन्शियसनेस मतलब अपने जो आत्म स्वरूप में जो रहेंगे, उनको वो अपने आत्म स्वरूप के लोगों के साथ ही बात करने में आनंद आएगा। अब ये ग्रुप जो बना हुआ है, इसमें ये सब आत्म स्वरूप वाले लोग हैं। तो जो भी जितने भी लोग हैं वो सब अपने आत्म स्वरूप में ही बात करते हैं, और इसी तरीके से ये एक कम्युनिटी में आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा भी जो है, उनका भी यही उद्देश्य है, वो भी ग्रुप कॉन्शियसनेस को अवेयर कर रहे हैं। आपके श्री रविशंकर जी क्या है, वो भी ग्रुप कॉन्शियसनेस को अवेयर कर रहे हैं। हमारे हार्टफुलनेस वाले जो दादी हैं, उनका क्या है, उनका भी यही चीज है कि वो भी ग्रुप कॉन्शियसनेस को अवेयर कर रहे हैं, ताकि क्या है कि जितने भी आत्म स्वरूप में रहने वाले लोग हैं, अपनी सोल कॉन्शियसनेस में जो रहने वाले लोग हैं, वो आपस में मिलजुल के हम ग्लोबली
एक ग्लोबली इस धरती माता को हम बचाएं और अपने आत्म स्वरूप में रहें, और इस आत्म स्वरूप से रह के हम लोगों के अंदर वो प्रेम भावना, जो प्रेम की धारा, जो इस ग्रुप का उद्देश्य है कि भाई हम प्रेम की धारा बहाएं। हम सब आपस में भाई 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 बहन हैं, सब मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, क्योंकि सब सतयुग की आत्माएं हैं जो कि अपने प्रेम स्वरूप में रहते हैं। परमात्मा का हमारा जो प्रेम हमको देते हैं, गुरु गोविंद जी ने जो हमको प्रेम की भाषा सिखाई है, वो हम सब जनों के अंदर, क्योंकि पिता से हम अपनी विरासत लेते हैं ना, तो वो पिता से, जो पिता क्योंकि प्रेम का सागर है, वही प्रेम की भावना और वही प्रेम का सागर हमारे अंदर भी है, और वही उसी का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जो भी आज की तारीख में जो यहाँ रह रहे हैं, जो मिलजुल के सब रहे हैं आपस में। अब आप लोगों में से कोई और कुछ बोलना चाहेंगे? रंजीत जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे आज? हाँ जी मैडम जी। हाँ बोलिए, बिल्कुल। अच्छा मैडम जी, अभी मैडम ने बात की है जीरो की, तो जीरो हम किस वक्त होते हैं, जो शिफ्रा हम कब बनते हैं? क्योंकि शिफ्रा होने के लिए हमें कोई जंगल जाना नहीं है। जैसे पहले हम भक्ति करने के लिए घर छोड़कर जंगल में, पहाड़ में जाकर परमात्मा को ध्यान सी, तो तभी जाकर के हमें जाके रिश्ता नाता छोड़ के परमात्मा पालिया। जब परमात्मा हमने पाल गया तो हमें फिर शुरू में मुश्किलें आती, पर फिर कोई मुश्किल नहीं आती। एक दफा परमात्मा के दर्शन हो गए तो जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होते तो संसार में जितने भी साध संत महात्मा महापुरुष हैं, ये तो हमें परमात्मा से नहीं मिला सकते। मिलना है हमें, और परमात्मा ने जब तक कृपा नहीं करता, दर्शन नहीं देता, तब तक हम परमात्मा से मिल नहीं पा सकते। क्योंकि चौथे घर के ऊपर अपनी मिलनी होंदी आ भगत भगवान की, और तीसरे घर में रजो तमो सतो, ये तीन गुण वास होंदे हन। और शिफ्रा तो जैसे आप बताया पहले मैडम ने, शिफ्रा जो है, शिफ्रा सबसे पहले जो है जीरो हम बढ़ते से, अभी वो अवस्था नहीं है पहले जो पहले युगों में रही। आज क्या है, पहले परमात्मा दर्शन देता है, दर्शन देगा, फिर आपको क्या होगा, चौथे घर जाके परमात्मा से मिलनी होगी। फिर आप क्या करेंगे, रजो तमो सतो, तीन गुण वास में होंगे। हम नहीं कर पाएंगे, वो परमात्मा करता है सबको ऑटोमेटिकली। उसके बाद हम शिफ्रा हो जाते हैं। जब शिफ्रा हो गए, फिर क्या कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उन सारे नजर आते कि मेरे सके भैन भाई आ। जिस दिन हम शिफ्रा हो गए, फिर हमारे अंदर क्या किसी भी कोई धर्म को मानता हो, फिर उसके अंदर कोई वैध विरोध नहीं रह जाएगा। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, जैनी है, बौद्ध है, पारसी है। जब शिफ्रा हो जाएगा तब ये चीज नहीं रहेगी। मुझे तो इतना की मालूम है, क्योंकि मैं सिलीगुड़ी रहता है, उस टाइम बुक पढ़ी रेलवे स्टेशन के ऊपर, उस वक्त की ये बात है। मेरे को इतनी याद है, बाकी तो इतना याद नहीं। उसके बीच में से कुछ शॉर्ट में जो आपको बताया है। थैंक यू जी, थैंक यू जी आपका। रंजीत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो की बात। हाँ जी, हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, आई बिल्कुल। आप सभी को प्रणाम और सो हमारा शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। और आपने सतयुग की बात की अभी, तो मैं सतयुग की बात ही करूंगा कि जो सतयुग चलते को 56 ईयर हो गए हैं। तो जो सतयुग लगाया किसने है वो मैं आपको बताने जाऊंगा, उसकी हरबानी साझी करूंगा आपसे, कैसे कैसे सतयुग चलने लगा। ओके, 10 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं टाइम लूंगा आपका। हाँ ठीक है जी। ये जो नेह कलंक नारायण नार महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान अवतार 24 है, उसकी हरबानी है। हरबानी ग्रंथ नंबर पहले में 21 बैसाख
2007 बिक्रमी पिंड जेठूवाल बचन होए थे जे। सतयुग लाया यान प्रगट कृष्ण मुरारी, सतयुग लाया आन निरंजन जोत अपारी, सतयुग लाया यान जोत कल बिच धारी, सतयुग लाया यान होमे काट बीमारी। जो इतनी लाइनों में भगवान ने बताया है कि जो सतयुग शुरू किया ना, वो प्रगट होके कृष्ण मुरारी ने ही किया है। तो जो निरंजन ज्योत है जो जो आके अपना रूप धारण करती है। तो आगे चलते हैं। सतयुग लाया यान सोहंग कीती कारी, सतयुग लाया यान भगतां दी पैज सवारी, सतयुग लाया आन दर सखियां मंगल चारी, सतयुग लाया आन शंगार बड़े हंकारी, सतयुग लाया आन चरण चार वर्ण एक समारी। जैसे आपने भी बोला कि जो इस ग्रुप में बैठे हुए सभी हरजन हर भगत हैं जे, जो सभी अपने आप को मास्टर है, जो सभी एक उच्च पदवी है जो मास्टर की, जो भगवान को मिलने की तमन्ना रखते हैं सभी। तो वही बोलते हैं, सतयुग लाया यान महाराज शेर सिंह निरंकारी, प्रभ दर्शन सर्व सुख पाए। अभी वीर हरजिंदर सिंह जी ने बताया कि हमारा जो सभी का एम है प्रभु का दर्शन करना है। जो भी अपना आप साधना करते हैं, एक कार्य है, इसके जरिए ही हम भगवान हमारे अंदर बैठा हुआ है उसको मिलना एक जरिया है, साधन है, वो जरूर करना चाहिए सभी को। प्रभ दर्शन मन दी मैल गवाए, प्रभ दर्शन सर्व सुख पाए। जब हमें प्रभु का दर्शन हो जाएगा तो हम सभी सुखी हो जाएंगे। प्रभ दर्शन मन दी मैल गवाए, जब प्रभु का दर्शन हो जाएगा तो जो मन की मैल है वो सब खत्म हो जाएगी, तो सभी भगवान का ही रूप दिखाई देगा, सभी मास्टरी लगेंगे, और वी आर इक्वल। प्रभ दर्शन जीव जंत तराए, प्रभ दर्शन विच नरक न जाए। जब प्रभु का दर्शन हो जाता है तो जो भगवान ने जो स्वर्ग एंड नरक बनाए हुए हैं, तो फिर नरक में नहीं आदमी जाता, इंसान वो सीधा भगवान सचखंड में ही जाता है। प्रभ दर्शन काम क्रोध ना सताए, जो प्रभु का दर्शन हो जाए तो काम क्रोध जो है वो भी नहीं हमें तंग करते, वो भी काम रिलैक्स हो जाते हैं। प्रभ दर्शन लोभ हंकार गवाए, जब प्रभु का दर्शन हो जाए तो जो लोभ है हंकार है वो भी खत्म हो जाता है। तो तभी आप सभी हमारे अंदर से तू ही की आवाज आती है। प्रभ दर्शन सच सुच बरताए, प्रभ दर्शन जम काल न खाए, प्रभ दर्शन गुर सेवक माए, प्रभ दर्शन मद मास तजाए। जो इतनी लाइनों में भगवान ने बताया है, जब प्रभु का दर्शन हो जाता है, उसमें हम अभेद हो जाते, तो फिर मरने जीने का जो हम डर रहते हैं, जम की काल रहती है कि हमें सजा मिलेगी, वो भी खत्म हो जाती है, वो डर नहीं रहता। तो जो गुरु की जो अभी देखो ना, संगीता मैडम और सभी सीएम चैनल वाले सभी सेवा कर रहे हैं, जितने भी मैं इधर हरजान बोल रहा हूँ कि सभी देखो निष्काम सेवा कर करके घर घर में जाके बोलते हैं प्रचार करो। ये जो ह्यूमन की सेवा सबसे अव्वल है। प्रभ दर्शन मद मास तजाए, जब प्रभु का दर्शन हो जाता है तो मद मास भी तजा जाता है। प्रभ दर्शन चरण कमल समाए,
प्रभ दर्शन बांग चंदन महकाए। जब प्रभु का दर्शन हो जाता है, जो हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो हमारे चेहरे में मुस्कान रहती है, सैडनेस चली जाती है। तो ऐसे लगता है कि बहुत आदमी खुशहाल है, जैसे परमात्मा में लीन हो गया है। प्रभ दर्शन अचरज विज अचरज मिलाए, प्रभ दर्शन बिस्मादे बिस्माद समाए। प्रभ दर्शन कर साचा पाए, प्रभ दर्शन फिर जगत नाए। जब प्रभु का दर्शन हो जाता है तो बस जीवन सफल हो जाता है इंसान का। तो फिर दोबारा जन्म, जो 84 लाख की जन्म है, उसमें से खत्म हो जाता है। भगवान में उसकी जो ज्योत है उसके अंदर चला जाता है इंसान। प्रभ दर्शन ज्योति ज्योत समाए। जब भगवान ने बताया कि जब प्रभु का दर्शन हो जाता है, मैं ज्योति हूँ, आत्मा हूँ, ज्योत परमात्मा है, ज्योति जो परमात्मा से बिछड़ के आई है उसमें ही वापस चली जाती है। प्रभ दर्शन सोहंग शब्द पाए। ये सोहंग का मतलब, जो सही मतलब है, वो प्रभ दर्शन से ही मालूम पड़ता है। प्रभ दर्शन महाराज शेर सिंह चरनी लाए। जे हमारे सातर में बहुत ही, हमारे हरजन हर भगत इधर बैठे हुए हैं, वो सभी जानते हैं कि जो नाम है प्रभु का दर्शन, जो महाराज शेर सिंह का अगर हो जावे तो अपने चरनी लगा लवे, अपना नाम दे देवे, तो तभी आगे जाके बात बनती है। तो चरण कमल प्रभ राखे प्रीत, गुर पूरा है ठांडा शीत। जब प्रभु का दर्शन मिल जाता है, जो उसके हुक्म से वो करता है, सृष्टि की कार्य कर रहा है, वो उसमें आदमी खुश रहता है। भगवान तू जो कर रहा है सब कुछ ठीक कर रहा है। सदा अडोल सदा अतीत, सोहंग शब्द जगत है जीत। ये सोहंग शब्द है, जो श्वासों के साथ जब आप जाप करेंगे तो आप इस, यही एक की है जो भगवान की मिलने की अभी बताया कि सोहंग शब्द जगत है जीत, झूठा संसार बालू की पीत। महाराज शेर सिंह पतत पनीत, पतत पावन है पंजन, हंकार निवारण है खंडन। ज्योत स्वरूप तरलोकी नंदन। भगवान जो ज्योत स्वरूप है अभी सभी में, हमारे में समाया हुआ है। गुर सिख दान दरस गुर मंगन। जब आपका चिंतन करते हैं, जब आप योग करते हैं, भगवान एक है, उसके नाम अनेक है। जो उसको बुलाओ, ए भगवान मेरे को आके मिल, तो वो खुद आके मिलेगा आपको। आपको जो अपने अंदर दसम द्वार में भगवान बैठा है उसको मिलना है, यही हमारा टारगेट है। प्लीज मैं तो यही भगवान से कृपा करता हूँ कि जो भी इस जूम ऐप के राही सुन रहे हैं, सभी ये जो टारगेट है अचीव करें। गुर पूरा सब तोड़े बंधन, मेरा सिख कल विच परवास ज्यों चंदन। जैसे हम महाराज शेर सिंह के सिख हैं, उसके भगवान के गुण गा रहे हैं, तो बोलते कि जो जंगल में भी जैसे होता है ना, तो सिख दूर से मेरा सिख नजर आएगा। मैं हाँ कृष्ण मुरार मनोहर मुकंदन, मैं हाँ कृष्ण मुरार मनोहर मुकंदन, मैं हाँ साध किरपाल भगत पै पंजन। सोहंग शब्द दे ज्ञान, गुर सिखा मन चाड़ी रंगन। जो निष्कलंक अवतार महाराज शेर सिंह जी हैं, जब वो मातलोक में आए तो उन्होंने सोहंग का जाप जपने को दिया। तो जब गुरसिख ये सोहंग का नाम जपते हैं, उसमें एक रंगत चढ़ जाती है, एक लाली आ जाती है शरीर में, खुशी रहता है हर हर वक्त। प्रगटी ज्योत आप भगवान, जो भगवान है, सृष्टि का मालिक है, वो अपनी मर्जी से अपनी ज्योत को प्रकट कर सकता है किसी में भी।
महाराज शेर सिंह सद रंग बरंगन। अभी जो महाराज शेर सिंह की मैं बात कर रहा हूँ वो रंग बिरंगन है। उसकी जो बात अभी आप सुनाते हैं। सतयुग तरया नाओ जोत रूप बटाइया। सतयुग में जो नाम है महाराज शेर सिंह का, ये जोत रूप का नाम है। सतयुग तरया नाओ नेह कलंक अखवाइया। जो नाम महाराज शेर सिंह नेह कलंक है, नेह कलंक का मतलब होता है प्योर, जिसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। वो प्योर है, एक ही है वो जो करता है सृष्टि का। सतयुग तरया नाओ सोहंग शब्द सुनाया। ये सतयुग में ही सोहंग का शब्द हमें मिला है। पहले गुरु अवतार पीर पैगंबर जी जानते थे इस नाम को, लेकिन भगवान ने बोला जब मैं मातलोक में प्रगट होऊंगा तभी मैं इस नाम को दूंगा। इसलिए सतयुग तरया नाओ ब्रह्म दा भेत खुलाया। सतयुग तरया नाओ खंड ब्रह्मांड अल्लाहया। सतयुग तरया नाओ युग चौथा उलटाया। अभी ये भगवान है, पिछले 4 युग सतयुग त्रेता द्वापर की चौकड़ी ये युग चलती है। तो हर एक युग में भगवान अपना रूप धारण करता है। उसका कोई ओरिजिनल कोई निशान नहीं बता सकता कि उसका क्या शेप है, लेकिन वो जब रूप धार करके सामने प्रकट हो जाता है वही रूप उसका माना जाता है, तब प्रेजेंट में होता है। सतयुग तरया नाओ प्रभ ने तेज बधाया। सतयुग तरया नाओ मद मास सब नष्ट कराया। अभी जो सतयुग में है, भगवान ने बोला सभी को वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। सतयुग तरया नाओ अपना नाम छुपाया। सतयुग तरया नाओ बेमुखा तो मुख पवाया। सतयुग तरया नाओ गुर सिखा नू दर्श दिखाया। जब वो भगवान प्रगट हुआ तो उसने अपना एक बॉडी का आकार भी ले लिया। तो उसका अभी जो भी नए सिख भगवान के चरणों में लगते हैं, भगवान आप उनको दर्शन देते हैं। सतयुग तरया नाओ साध संगत गुर विच समाय बहाया। जो हम जानते हैं, जब भी हम चिंतन करते हैं, अभी इधर भी जैसे हम भगवान का ही नाम ले रहे हैं, अब आप सभी में भगवान है, तो हम सभी भगवान का ही रूप हो गए हैं। सतयुग तरया नाओ अपना आप उपाया। सतयुग सच्चा नाओ जिसने पार लंगाया। सतयुग तरया नाओ सर्वदा मान गवाया। सतयुग तरया नाओ 4 वर्ण एक कर बहाया। अभी जब सृष्टि की रचना रखी थी तो उसमें क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य ये 4 वर्ण है। जे हम सभी 4 वर्ण के हम लोग इधर भी बैठे हुए हैं, लेकिन देखो भगवान ने कैसा करिश्मा किया हुआ है। हम उसका नाम ले रहे हैं, उसके गुण गा रहे हैं भाई बहन बन के। सतयुग तरया नाओ राव रंक एक समाया। ओ राव में भी है, रंक में भी है, एक जैसा है, कोई डिफरेंट नहीं है। सतयुग तरया नाओ उल्टे तंदे सृष्ट लगाया। ये भगवान नहीं, जो भी कार्य सृष्टि में सारे कर रहे हैं, भगवान के हुक्म के अनुसार ही कर रहे हैं। लेकिन हम जीव समझ नहीं पा रहे, ये भगवान कृपा करे तभी हम समझ पाएंगे। सतयुग तरया नाओ मात लोक सचखंड बनाया। जब भगवान मातलोक में प्रेजेंट होता है, चाहे 23 अवतार धारण किए, तो वो प्रेजेंट होता है तभी वो सचखंड ही मातलोक में हो जाता है। इसी तरह ये जब ये बानी उचारी गई, वो सचखंड मातलोक में लग गया था। सतयुग तरया नाओ जिथे करोड़ 33 है आया। जब ये बानी उचार रही थी
जो 33 करोड़ देवी देवते हैं वो भी प्रेजेंट में थे निर्गुण में उस वक्त। सतयुग तरया नाओ, देवियां दर ते शीस झुकाया। सतयुग तरया नाओ, अपना आप तजाया। ये महाराज शेर सिंह जी ने बहुत बड़ी करामात की जो कभी पहले नहीं हुई। जो अपना ही अपना रूप धारण करता है तो अपने आप को ही खत्म कर जाता करके सचखंड चला जाता है, तो फिर वापस उस वक्त आ जाता है। यही उसकी बहुत ही जो अचंबा खेल हुई है जो पहले कभी नहीं हुई। सतयुग जैसी बता रहे, सतयुग तरया नाओ, अपना आप तजाया। सतयुग तरया नाओ, छड दे जोत रूप समाया। ये महाराज शेर सिंह निहकलंक ने 52 साल 7 महीने 21 दिन मातलोक में रहकर भी अपनी देह को, जो उसको बोला मेरी देह जो झूठी है, इसमें इसको मैंने त्याजा दिया। अभी जो मैं खेल कर रहा हूँ जोत रूप होके सभी में समाकर खेल कर रहा हूँ। सतयुग तरया नाओ, कनकपुरी नु भाग लगाया। ये जो जब अवतार धारण किया, जो 24वां अवतार है, वो कनकपुरी पिंड है, कविंड पिंड है, जो अभी पहले भारत में था, अभी पाकिस्तान में चला गया है। सतयुग तरया नाओ, जिथे गुर धाम बनाया। सतयुग तरया नाओ, सरबत तीर्था मान गवाया। अभी जैसे हमने पहले बोला कि जिधर भगवान प्रेजेंट हो जाता है उसी स्थान को वो ज्यादा मतलब दे देता, तीर्थ स्थान बन जाते हैं। आने वाले समय में जो सभी तीर्थ है स्थान है, ठाठ तीर्थ जिसको बोलते हैं, उनका मान खत्म कर दिया है। अभी जो नया तीर्थ स्थान बनेगी आने वाले समय में, ये पंजाब में जेठूवाल से कनकपुरी तक ये तीर्थ स्थान बनेगा उधर से। सतयुग तरया नाओ, सरबत तीरथ नहर बनाया। सतयुग तरया नाओ, कल्लू नू खा कर लाया। ये जो नाम धरा है सतयुग का, कलयुग को खत्म करके सतयुग लगाया है भगवान ने। सतयुग बिल्कुल तरया नाओ, सतगुर धाम रचाया। सतयुग तरया नाओ, महाराज शेर सिंह नाम रखाया। ये जो निरंकार की जब मातलोक में जोत आई थी ना, उसने अपना नाम महाराज शेर सिंह रखाया है। वही जीव का रूप धारण, कभी वो ज्योत स्वरूपा, कभी वो देह धार लेता है। थोड़ी बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 लाइनें और पढ़ूंगा फिर मैं बंद कर दूंगा और को भी मैं चांस 1 मिनट देना। सुमित जी, सुमित टाइम कितना है हमारे पास? जी सुमित, हम 8:15 बजे तक का टाइम होता है, वैसे हम 10-15 मिनट ऊपर ले सकते हैं। अच्छा, ये तो मोहम्मद, जिसमें 10 मिनट का हमारा मेडिटेशन रहेगा, तो क्यों राइट, ना अभी मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ 5 मिनट में मैं हाँ जी, दो हेलो, तो अभी 2-3 मिनट में मैंने खत्म कर देना है ना। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सतयुग तरया नाओ, जोतों जोत प्रगटाया। सतयुग तरया नाओ, मनी सिंह नु मान दबाया। ये सतयुग में भगवान जब प्रगट हुआ था, तो जो कुंती पुत्र अर्जुन था ना, उसी ने विराट रूप देखा था तब। तो ये अभी जो जब अकाल पुरख मातलोक में आया, भगवान मातलोक में आया, तो संत मणि उसका नाम, उसको श्री अर्जुन को द्वारा साथ अपने लेके आए, लेकिन उसका नाम मणि सिंह रख दिया, मणि सिंह को मान दबाया। सतयुग तरया नाम, सतगुर तख्त बहाया। सतयुग तरया नाम, बुग्गी थान सुहाया। सतयुग तरया नाओ, पूरन परमेश्वर आया। सतयुग तरया नाओ, पूरन परमेश्वर आया। मैं इधर ही, जो हम सभी जानते हैं
टाइम की लिमिट होती है। ये बानी तो हर बानी तो बहुत लंबी है, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन टाइम की लिमिट को देखते हुए मैं अभी जो पूर्ण परमेश्वर आया है उसके इधर से खत्म करता हूँ लिखत को। आपने अगर पढ़नी है, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, हिंदी में, उर्दू में आप निःकलंक शब्द भंडार में जाकर ग्रंथ नंबर 1 में आप पेज खोल सकते हैं, और ये जो नंबर है 95 के ऊपर चल रही है लिखता पर। कभी होता है कि जो फिल्म देखने जाते हैं पूरी स्टोरी ना देखे तो फिर आनंद नहीं आता ना, मालूम नहीं पड़ता क्या हुआ है, तो इसलिए मैं बिल्कुल रणवीर जी, जो समय है वो अपनी बहुत ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, तो हम लोगों को सब लोगों को भी कवर अप करना है इसमें। तो ये तो खैर अखंड पाठ है जो कि जिसमें हम लोग सब अपनी जो कि ये ज्ञान आहुति जिसे दे रहे हैं इसमें, तो कर्मानुसार हम लोग सब जने यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और देखिए, मार्ग सबका एक ही है, लक्ष्य जो है सबका एक है, मार्ग अलग अलग हैं। कोई प्लेन से जा रहा है, कोई जेट से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, पर लक्ष्य और उद्देश्य जो है वो ईश्वर की प्राप्ति है। तो उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम लोग अपने जो कर्म कर रहे हैं उस कर्मानुसार अपनी अपनी कर्मों को हम उतार रहे हैं और प्रभु की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना? बिल्कुल सच है जी, बिल्कुल सच है। हाँ, सुमित जी, हम इलियास जी को बोलेंगे। थैंक यू जी, सॉरी कोई मिस्टेक हो जब पढ़ते हुए तो माफ कर देना हर संगत जी। नहीं, थैंक यू जी, थैंक यू सिस्टर जी। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो, प्रकाश बोल रहा हूँ जी। मैं नमस्ते जी। गुरनाम जी बोल रहे हैं? नहीं जी नहीं, मैं तो परमजीत बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, अभी रंजीत सिंह जी कुछ बोलकर गए थे। हाँ। मेरा उनके लिए एक सवाल है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है जी। वो बोल रहे हैं कि जैसे सच्चे पातशाह उनके आए थे, उन्होंने जी ऐसे किया, उन्होंने बानी लिखाई, तो वो क्या कहना चाहते, क्या गोविंद पातशाह आए दोबारा, या कान जी आए हैं, या राम जी आए हैं, या कोई और आया है? वो किसकी बात करते हैं? रंजीत जी, आप हैं? हाँ जी, मैं हूँ। जो जिसको वो बानी बोलते हैं, वो किसकी बानी है? तो कौन है वो? किसने लिखाई है बानी? जे जो हरबानी हम मैंने साझी की है। थैंक यू जी वीर जी आपका सवाल करन दा। जे जो बानी लिखाई है नेह कलंक नारायण नार अवतार 24 की है, उसने प्रकट होके खुद जो बानी लिखाई है। सुमित ये अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, किसकी बीच में आवाज आ रही है, उनको म्यूट कर दीजिए। हाँ जी रंजीत जी बोलिए। हाँ जी, आप बताते हैं। हर क्या है, मैंने जब आप बानी में पहले ही बताया कि हर का कोई रंग रूप नहीं है, वो किसी का शरीर भी धारण कर लेता है। लेकिन अभी जो खेल परमात्मा ने, परमेश्वर ने की है, अकाल पुरख ने की है, वो उसने खुद प्रगट होके 994 जोग चौंकड़ी तो बाद ये खेल की है। पहले उसने 52 साल 7 महीने 21 दिन पहले सेकंड आई जोत निरंकार, उस निरंकार ने, करते ने अपना रूप धारण किया। फिर उसने जो कार्य करने थे वो किए। फिर अब सरगुण रूप धारण किया था, इसलिए फिर वही निर्गुण होके प्रगट हुआ। जो 2000 विक्रमी 1 को प्रगट हुआ जाके 5 जेठ वाले दिन, तो उसने जो बानी लिखानी शुरू की उसका कोई शरीर नहीं था। तभी हर बानी बोलते हैं। पंच तत्व को हम हर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो त्रैगुण में आ जाता है। त्रैगुण मायातीत करके होके सारा खेल किया उसने। ठीक है रंजीत जी। सुमित जी, अब हम मेडिटेशन का सेशन शुरू करते हैं। चल सभी सुखमय आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे और अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे और अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रख के अपनी आंखें बंद कर लेंगे।
और एक म्यूजिक के माध्यम से अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़ जाएंगे। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़े रहेंगे। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। शुरू की सांसें गहरी लंबी, विचार अपने आप दूर हो जाएंगे। बस अपनी सांसों से जुड़े रहिए। और अंदर से अपने आप को देखिए।
अभी के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को उठाकर अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे हाथों को हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ध्यान का हिस्सा बनने के लिए।